अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हंसी कली और आज आप लोग के लिए लाई हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है 15 मोस्ट एक्सपेंसिव रेलवे लोकोमोटिव्स इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है लिस्ट देश के सबसे महंगे लोकोमोटिव्स की। और लिस्ट इतनी हैरान करने वाली होगी कि आप कुछ लोकोमोटिव्स के बदले फरारी, लैम्बोर्गिनी क्या बुगाटी जैसी गाड़ियां भी खरीद सकोगे। तो शुरू करते हैं। कुछ चीजें मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। कुछ लोकोमोटिव्स जो है वो काफी पुराने हैं और कुछ लोकोमोटिव्स ऐसे हैं जिनको पहले इंपोर्ट किया जाता था और बाद में वो भारत में बनना शुरू हुए, और इसकी वजह से कुछ प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, जबकि कुछ प्राइसेस जो लेटेस्ट वाली प्राइस है उसके हिसाब से है। तो शुरू करते हैं पहले लोकोमोटिव के साथ। वो है WDM2। 8 करोड़ रुपए का ये एक लोकोमोटिव पड़ता है जो 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया और बनता है ये DLW या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। 2600 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव मिक्स ड्यूटीज करता है, फ्रेट भी और पैसेंजर भी, और इसका डिजाइन एक्चुअल में अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी एल्को के ऊपर बेस्ड है, जिसे अब भारत में इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके बाद है WAG5। 9 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव 1980 के दशक में भारत में आया और ये चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वेस्ट बंगाल में बनता है। 3850 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव मेनली फ्रेट सर्विसेज के लिए ही यूज होता है, और ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक लोकोमोटिव है भारतीय रेलवेज के द्वारा। और जो हमारा WAG1 लोकोमोटिव था उसी का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। अगला लोकोमोटिव है WAG7, जहां पर हम डबल डिजिट्स में पहुंच रहे हैं, और 10 करोड़ रुपए पर यूनिट का ये लोकोमोटिव 1992 में पहले बार बनाया गया। ये भी बना CLW वेस्ट बंगाल में, और 5000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव मेनली फ्रेट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी पूरी तरीके से इंडिजिनियसली डेवलप्ड है भारतीय रेलवेज के द्वारा। नेक्स्ट लोकोमोटिव है WAP4। ये भी 10 करोड़ का ही पड़ता है, और 1994 में इसे CLW वेस्ट बंगाल ने ही बनाया, और ये 5350 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करता है, और ये फ्रेट से अलग लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी भारत में ही डिजाइन और डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया। अगला जो लोकोमोटिव है वो है WDM3A। 11 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव जो है ये 1994 में ही DLW में बनाया गया, जो कि वाराणसी में है, और 3100 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव मिक्स ड्यूटीज करता है। ये लोकोमोटिव भी प्रीवियसली WDM2 एक लोकोमोटिव जो था उसके डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, जिसको अपग्रेड किया गया, मॉडिफाई किया गया और फिर भारत में ही प्रोड्यूस किया गया। अगला जो लोकोमोटिव है वो है WAG9। 12 करोड़ रुपए पर यूनिट की लोकोमोटिव की कॉस्ट आती है, और 1998 में इसको बनाया गया। ये लोकोमोटिव भी CLW वेस्ट बंगाल में ही बनाया जाता है, और इसका आउटपुट है 6350 हॉर्स पावर। इसका प्राइमरीली फ्रेट ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, और पहले जो CLW में सारे लोकोमोटिव्स थे वो तो इंडिजिनस थे, लेकिन ये पर्टिकुलर लोकोमोटिव ABB जो एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है उनके साथ में कोलैबोरेशन में बनाया गया। कुछ यूनिट्स तो इंपोर्ट हुई थी, लेकिन बाद में इसे अब भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट लोकोमोटिव है WDM3D। 12 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव पहली बार बना था साल 2005 में, और इसे DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के द्वारा बनाया जाता है। हालांकि इसकी पावर सिर्फ 3300 हॉर्स पावर है। ये मिक्स्ड ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। WDM3A नाम का जो प्रीवियस लोकोमोटिव है उसके प्लेटफॉर्म पे ही ये बेस्ड है। नेक्स्ट है WAP5। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 13 करोड़ रुपए पर यूनिट। तो यहाँ पर हम रोल्स रॉयस के टॉप मॉडल्स के भी ऊपर पहुंच चुके हैं, और 1995 में पहली बार डेवलप किया गया ये लोकोमोटिव 5000
6400 हॉर्स पावर की क्षमता रखता है। ये भी एक ऐसा लोकोमोटिव है जिसे एबीबी स्विट्जरलैंड के साथ में पहले हमने इंपोर्ट किया और बाद में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया CLW में। ये पर्टिकुलरली लाया इसलिए गया था ताकि प्रीमियम पैसेंजर सर्विसेज के अंदर कोई अच्छा लोकोमोटिव अवेलेबल रहे, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस वगैरह। यहाँ पर आपने अगर देखा होगा कि रेलवेज में जो पहले लोकोमोटिव्स थे वो बहुत क्रूड, बहुत मशीन जैसे दिखते थे, लेकिन जब वैप लोकोमोटिव्स आना शुरू हुए 5 के आगे तो आपको अचानक से क्लीन, पूरी तरीके से व्हाइट जो लोकोमोटिव दिखता है, जिसके ऊपर भारतीय रेलवेज दिखता है, वो एक न्यू लीप जो थी लोकोमोटिव डिजाइन के अंदर, वो इसी से शुरू हुई। नेक्स्ट है WDP4। 13 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव साल 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ। DLW वाराणसी में इसको बनाया जाता है और 4000 हॉर्स पावर का इसका पावर आउटपुट है। ये भी प्राइमरीली हाई स्पीड पैसेंजर सर्विसेज के लिए बनाया गया है। कई बार राजधानी से वगैरह भी इससे खींची गई है और ये एक अलग कंपनी के डिजाइन पर है, जो कि है जनरल मोटर्स का EMD या इलेक्ट्रोमोटिव डीजल, और बाद में इसको भारतीय नीड्स के हिसाब से इंडिजिनाइज किया गया। अगला है WDG4। 13 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव 1999 में भारत में पहली बार बना। DLW वाराणसी के द्वारा यह बनाया गया। 4000 हॉर्स पावर का ये है। फ्रेट ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये फिर से जनरल मोटर्स EMD डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, जिसको भारतीय कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई किया गया। WDP4D अगला लोकोमोटिव इस लिस्ट के अंदर, जो 1 करोड़ रुपए कीमत और बढ़ाता है 14 करोड़ रुपए पर यूनिट से, और 2010 में ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। 4500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव हाई स्पीड पैसेंजर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर फिर से जनरल मोटर्स के EMD डिजाइन पे इसको बनाकर मॉडिफाई किया गया भारत में। नेक्स्ट जो है वो है WDG4G। 14 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ। DLW वाराणसी में बना। 4500 हॉर्स पावर की इसकी क्षमता है और फ्रीट सर्विसेज के लिए इसका प्राइमरी इस्तेमाल है। डेवलप ये किया गया एक और कंपनी के साथ, जो थी जनरल इलेक्ट्रिक, और बेसिकली हमारी जो डीजल टेक्नोलॉजी पीछे छूट गई थी उसको एडवांस रूप में ये लोकोमोटिव लिया आया, जहां पर बहुत सारी नई चीजों का इस्तेमाल हुआ। अगला जो लोकोमोटिव है वो है WAG6। ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लोकोमोटिव है हमारे लिस्ट के अंदर, क्योंकि ये भारत में नहीं बना, बहुत कम ये आया भारत में, और 15 करोड़ रुपए पर यूनिट इसकी कॉस्ट थी। 1990s के दशक में पहली बार आया और मैन्युफैक्चर इसे किया गया था ASEA स्वीडन के द्वारा। 6000 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव हेवी फ्रीट ऑपरेशंस के लिए मंगाया गया था। ASEA स्वीडन में बना और प्राइमरीली आज ये डेडिकेटेड फ्रेट रूट्स पर भी चलता हुआ नजर आता है। अगला जो लोकोमोटिव है वो है सेकंड लास्ट लिस्ट के अंदर, और ये है WAP7। तकरीबन 15 करोड़ का ये लोकोमोटिव CLW वेस्ट बंगाल में बनता है। 6350 हॉर्स पावर का ये है और लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन्स में इसका इस्तेमाल होता है। ये इंजन इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, अपग्रेडेड है बेसिकली WAG9 के डिजाइन के ऊपर, और WAG9 वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लोकोमोटिव है हमारे देश के अंदर आज। लेकिन जो नंबर 1 पे है, इसके बारे में आप में से कई लोगों को पहले से पता होगा, और ये है WAG12B। देश का ही नहीं लेकिन दुनिया के वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव्स में से एक ये है, और ये बहुत डिस्टिंक्ट है क्योंकि ये एक टुकड़े में नहीं बल्कि 2 पूरे यूनिट्स में आता है, और ऐसे लगता है कि 2 इंजन चल रहे हैं जबकि वो एक ही होता है। और ये है 30 करोड़ रुपए पर यूनिट कॉस्ट का एक लोकोमोटिव, जो भारतीय रेलवे के पटरियों पे चला पहली बार साल 2018 में। माधेपुरा बिहार के अंदर ये बनता है और इसको बनाया गया है जॉइंटली एल्स्टॉम के साथ। एल्स्टॉम और भारतीय रेलवेज ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के हिसाब से इस लोकोमोटिव को भारत के हिसाब से मॉडिफाई किया। भारत में ये बनना शुरू हुआ बिहार में, और सहारनपुर के अंदर इसका डेपो भी है जहां पर इसका मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है। वैसे ये ग्राउंड अप डेवलप नहीं है। 12000 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव एल्स्टॉम प्राइमा T8 नाम के एक लोकोमोटिव डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, और आज हमारे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के सेक्शंस ऑपरेशनल है वहां पे ये लोकोमोटिव सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये है आज के डेट में देश का सबसे महंगा लोकोमोटिव। वीडियो अंत करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि कई सवाल आपके मन में आए होंगे। देखो, कोई पर्टिकुलर मॉडल ऑफ लोकोमोटिव हमेशा एक कॉस्ट से नहीं बनता। रेलवे कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करते रहती है। कई बार मटेरियल्स को मॉडिफाई किया जाता है, कई बार जो है हमें फीचर
फीचर्स ऐड होते हुए नजर आते हैं, जैसे रिसेंटली सेफ्टी फीचर्स की वजह से मल्टीपल अपडेशंस किए गए हैं कई सारे लोकोमोटिव्स के डिजाइन में। इसके अलावा कवच और डैश कैम जैसी चीजें इंस्टॉल की जा रही है कई लोकोमोटिव्स में। तो एक पर्टिकुलर सीरीज का लोकोमोटिव का बेस और टॉप प्राइस के बीच में बहुत डिफरेंस हो सकता है। ये एक एवरेज एस्टिमेटेड कॉस्ट है पर यूनिट के हिसाब से। और ये लिस्ट कैसी आपको लगी इसके बारे में मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मिलेंगे अगली वीडियो में। 30 करोड़ का लोकोमोटिव, माय गॉड, 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता रखता है, यानी कि कितना पावरफुल है ये, कितना पावरफुल। लेकिन मुझे पूरी लिस्ट में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे कौन सा अच्छा लगा, वैसे तो सब एक से बढ़कर एक थे, बहुत बढ़िया थे, कम कॉस्ट वाले भी, ज़्यादा कॉस्ट वाले भी, लेकिन मैंने ये देखा लाखों में कोई भी नहीं, सब करोड़ों में। ठीक है, मुझे वैग9 बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और बाद में उन्होंने बताया, अच्छा पता नहीं ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से मेरा दिमाग आप लोगों से जुड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता, कि मैं जो गैस करती हूँ या मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है बाद में वही फेमस निकल रही होती है, वही आप लोगों की पसंदीदा निकल रही होती है। भाई ये तो कमाल की बात है, ये चमत्कार होता रहता है मेरे साथ। खैर, तो मुझे वैग9 बहुत अच्छा लग रहा था पूरी लिस्ट में। वैसे तो सब एक से बढ़कर एक है, मैं बार बार कहूँगी, लास्ट वाला भी बहुत, मैं कहूँगी बहुत एक्सपेंसिव है, हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 30 करोड़ कम नहीं होते, वो भी आप लोगों के 30 करोड़, यानी हमारे तो ट्रिपल से भी ज़्यादा है। लेकिन बहुत आला, बहुत आला। अच्छा ये है कि ये वो जगहें हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर मैं बात करूँ, रेलवेज़ के हवाले से अगर मैं बात करूँ, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ, ये वो जगहें हैं जहाँ पे खर्चना चाहिए, जहाँ पे खर्च करना चाहिए। जिस तरीके से मोदी जी की गवर्नमेंट पे हमने देखा है और उनकी गवर्नेंस पे हमने ये देखा है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो रेलवेज़ पे किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने पे किया है, टेक्नोलॉजी पे किया है। यूपीआई वगैरह हमारे सामने जीती जागती जिंदा मिसालें। तो ये वो जगहें हैं जहाँ पे आपको खर्च करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो लोग, वो कौम पीछे रह जाती है जिसको इस बात की तमीज़ या इस बात का तरीका नहीं है, या उसको ये नहीं पता कि उसको पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये आपके पास ख़जाने में जो पैसे पड़े हैं, या आपके पास जो टैक्सेस से, हमसे लेकर जो टैक्सेस से, आवाम से लेकर जो टैक्सेस आ रहे हैं आपके पास, वो आपको कहाँ ख़र्च करने हैं, वो आपको वो पता होना चाहिए। अगर इस चीज़ की तमीज़ है एक लीडर को, एक मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को जो मुल्क चला रहा है, तो मुझे लगता है मुल्क तरक्की करता है, मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है, मुल्क ऐसे आगे बढ़ता है कि लोग हैरान होते हैं। जैसे हमारी आंखें फटी हुई हैं, हम हैरान हुए हैं इंडिया को देखकर। मैं बताती हूँ ना, आम लोग तक इतने अब इंस्पायर्ड हो गए हैं, इतने हैरान, इतने इम्प्रेस्ड हुए हैं इंडिया को लेकर कि वो कहते हैं क्या इंडिया था और क्या इंडिया हो चुका है। तो बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो और इस चीज़ को हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको किसी से भी सीखने को मिले, कोई अच्छी चीज़, तो आपको फ़ौरन अडॉप्ट कर लेना चाहिए। मैंने एक वीडियो में देखा था कि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि आप बाहर वालों से सीखते हो, ठीक है। वो आते हैं, अगर वो आपके साथ कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, जॉइंटली काम कर रहे हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप खुद उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हो रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत। तो कितनी बड़ी चीज़ है क्या, मतलब अल्लाह पाक ने हमें दिमाग दिया है, ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है, इंसान को बेशक बहुत टैलेंटेड बनाया है, ठीक है। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम हाथ पे हाथ रख कर धरे रहते हैं। वो भी बात है कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिले, थोड़ा सा गाइड मिले, तो यकीनन हम भी बहुत आगे जाएं। और ये चीज़ें देख के बहुत मतलब इंस्पिरेशन तो मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है कि हम भी ऐसा करें। अब आप देखें, इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, जो बेसिकली जाता है आप लोगों को जाता है, ठीक है, आपके टैलेंट को जाता है, आप लोगों को जाता है, आपकी मेहनत को जाता है। और बेसिकली मैं ये कहूँगी स्पेशली मोदी जी को, उनकी गवर्नेंस में जिस तरीके का एक चेंज आया, एक बदलाव आया है इतना बड़ा, चाहे वो रेलवेज़ को लेकर लें, स्मार्ट सिटीज़ को देख लें, टेक्नोलॉजी को देख लें, यूपीआई जिस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, मेक इन इंडिया के तहत इतने प्रोग्राम्स हुए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख लें, कश्मीर है, कोई भी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ उनका फोकस नहीं था, जहाँ तरक्की नहीं हुई, जहाँ तरक्याती काम नहीं हुए, जहाँ न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अपने कंट्री को तरीके से लेकर चलना, अपने कंट्री पे फोकस करना, पता होना चाहिए कि कहाँ हमें खर्च करना है। मैंने जैसे कि कहा कि हमें सबसे बड़ी चीज़ इस चीज़ की तमीज़ होनी चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट जहाँ का आ रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ जानी चाहिए, कौन सी राइट वे, कौन सी राइट प्लेस है, जहाँ लगनी है, जहाँ ज़रूरत है।
तो बहुत बहुत कमाल की वीडियो थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी वीडियोस आप लोग मुझे सजेस्ट किया करें। बहुत खुशी होती है ऐसी वीडियोस देखकर। आजकल हमारे यहाँ के लोग जो, जैसे कि मैंने कहा कि बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, बच्चे हों, सब यही बात कर रहे हैं कि इंडिया कहाँ पहुँच गया, इंडिया कितना आगे। हमें भी ऐसी तरक्की करनी है, हमारे यहाँ पे भी ऐसे तरक्याती काम हो, हमारे यहाँ पे भी ऐसे लोकोमोटिव्स, इस वर्ल्ड क्लास के लोकोमोटिव्स बने हमारे यहाँ पे भी। हम क्यों नहीं कर सकते रिवर्स इंजीनियरिंग, हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं जॉइंटली प्रोग्राम्स कर सकते। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड बहुत बड़ी चीज़ है कि उसके साथ आप लोग मिलकर मतलब कर रहे हो। और एक और वीडियो देखी थी मैंने जिसके अंदर बहुत सारी ट्रेन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट की जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया खुद अपने आप में कितना बड़ा कंट्री है, कितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री, लेकिन उसके बावजूद आप लोग ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हो कि पूरी दुनिया उसको पसंद कर रही है। और आपसे सप्लाई मांग रही है, आपसे डिमांड कर रही है, आप सप्लाई कर रहे हो। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप को मनवाना। ह्यूज रिस्पेक्ट है आप लोगों के लिए। आपके पॉलिटिशियंस को, सियासत हर जगह होती है, सियासत का ये नहीं कह सकते कि फ़ला जगह है फ़ला जगह नहीं, लेकिन अपने कंट्री के बारे में सबसे पहले सोचना, सियासत से ऊपर अपने कंट्री को रखना बहुत बड़ी बात है, अपने लोगों को रखना। ठीक है, सियासत को सबसे ऊपर रखना, अपने लोगों को कुचलना, अपने कंट्री के बारे में नहीं सोचना, ये मैं ये कहूँगी ये सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी सेल्फिश लोग करते हैं। अपने कंट्री को सबसे ऊपर रखते हैं आप लोग, मैंने देखा है। चाहे वो आपके लीडर्स हों जितने भी मीन हो, लेकिन जब बात कंट्री की आती है ना तो सब यकजा हो जाते हैं, सब एक सफ़ में खड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी लेसन लेना चाहिए। लेकिन वही बात है कि जब आप सच बोलते हो तो लोगों को बहुत बुरा लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन बोलना सच ही चाहिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे लिए भी दुआ करें, हम भी कहीं में पीछे ही सही आ जाएँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।